कि बैलेंस शीट में जाएंगे, करेंट असेट्स में जाएंगे, डेटर के लिए बिल वाइज डिटेल बनाना सीखा था प्रीवियस वीडियो में। तो आज हम ये बैलेंस शीट का जो प्रीवियस वीडियो है उसको रिकैप कर लेते हैं। बिल वाइज डिटेल बनाने के लिए मैंने पहले पढ़ा दिया है, ये हर कोई बना लेता है, ये वाला बिल वाइज डिटेल जो मैंने पहले सेशन में पढ़ाया था। कंडीशन अप्लाई ये है कि अगर बाई चांस ये आउटस्टैंडिंग का जो बिल है, ये नोटिस है जो तुम कर रहे हो, इस नोटिस के लिए तुम घर पे जाना फिजिकली पॉसिबिलिटी नहीं है, या लॉकडाउन लगा हुआ है तो फिर इसके घर पे तो जा नहीं पाएंगे, तो फिजिकली जाना तो पॉसिबिलिटी नहीं। बट अगर डिजिटली जाना चाहे, डिजिटली का मतलब होता है उसकी मेल आईडी पे मेल करके। तो आज के टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि हम लोग ये जो सेल की इनवॉइस है या फिर इसका बिल वाइज डिटेल है उसको मेल कैसे भेजें मेल आईडी पे, विदाउट टैली और विद टैली। पहले मैंने कोई सेटिंग वगैरह ईमेल आईडी में तो की नहीं, फिलहाल मैं वैसे ही भेज के देखता हूँ। तो सबसे पहले हम जाएंगे बैलेंस शीट, करेंट असेट्स, डेटर, और डेटर हमारा है एग्जाम्पल कुलदीप राठौर। देन यहाँ तक पहुँचने के बाद ऑल्ट बी फॉर बिल वाइज डिटेल, ऑल्ट पी फॉर प्रिंट आउट, देन बैक स्पेस, ये यस, प्रिंट रिमाइंडर लेटर यस होगा। देन जिसके सिग्नेचर होने वाले हैं उसके नाम लिख दीजिए, जैसे किसी का भी नाम एग्जाम्पल आरती लिखा हुआ है, एंटर, ये उसका बिल वाइज डिटेल तैयार। अब यही मुझे उसको मेल भेजना है, यही डिट्टो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, ईमेल की शॉर्टकट की होती है टैली के माध्यम से ऑल्ट एम, ऑल्ट एम। अब इस बॉक्स का बहुत महत्व है, जिसको ये चलाना नहीं आएगा उसके लिए काम बहुत खराब है, क्योंकि मेल आईडी पे मेल करना है ईमेल से, तो ईमेल के सर्वर यूज करने पड़ेंगे। देन बैक स्पेस, सबसे पहले पूछ रहा है कि तुम जो ईमेल आईडी यूज कर रहे हो वो कौन से वेबसाइट से बिलोंग करती है, क्या वो gmail.com से बिलोंग करती है या hotmail.com से बिलोंग करती है या याहू से। तो फिलहाल में मेरे पास जो मेल आईडी है वो जीमेल से बिलोंग करती है, तो gmail.com ले लेते हैं। अपने आप जीमेल का सर्वर उसने ले लिया है कि कौन सा सर्वर अभी इशू चल रहा है, smtp.gmail.com /465, देन एंटर। जीमेल एक गवर्नमेंट वेबसाइट तो है नहीं, प्राइवेट वेबसाइट है, पर वो लीगली है, तो SSL हमेशा जारी रहेगा। SSL मतलब सिक्योरिटी, जिसको हैकिंग नहीं किया जा सके, एंटर। फिर वो पूछ रहा है कि तुम SSL का कोई पोर्ट भी लगाना चाहते हो, तो इसमें आपको डिफॉल्ट बाय नो रखना है। फिर ये पूछ रहा है कंपनी का क्या नाम है, तुम्हारी जो कंपनी जिसमें तुम्हें मेल कर रहे हो, तो ये कंपनी जिसके नाम पे मैं चला रहा हूँ वो ऊपर लिख रही है सचिन सिंह प्राइवेट लिमिटेड, तो इसका नाम बाय डिफॉल्ट आएगा इस फ्रॉम के नाम में। फिर उससे पूछा जाएगा कि तेरी मेल आईडी क्या है, तो ये मेल आईडी ये यूज़ हो रही है जिससे हमें मेल भेजना है, पर हम ये वाली मेल आईडी यूज़ नहीं करना चाहते, हम लोग अपनी मेल आईडी यूज़ करना चाहते हैं। तो उस मेल आईडी पे आते हैं, हमने ओपन करके रखी है ऑलरेडी, और ये मेल आईडी है हमारी शर्मा अतुल वाली, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे एज इट इज़। ये हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल C से कॉपी किया, टैली में रिटर्न आए, और देन इसको डिलीट करना है, पूरा डिलीट कर दो। उसके बाद शॉर्टकट की प्रेस करके अपनी मेल आईडी पेस्ट कर लो। यहाँ पे मेल आईडी प्रेस नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, हम लोग वैसे ही लिख लेते हैं शर्मा, आई थिंक मे बी 06052003 06052003 ये मेल आईडी मैंने क्यों डाली है, क्योंकि इस मेल आईडी से मेल भेजना है। देन एंटर। पूछ रहा है कि यूज़र नेम डालिए, तो यूज़र नेम क्या होता है, किसी मेल आईडी से पहले जो @ से पहले डलता है ये वाला पूरा नंबर, ये यूज़र नेम कहलाता है। तो हम लोग डाल देते हैं यूज़र नेम शर्मा अतुल 06052003, @ से पहले का पूरा डेटा यूज़र नेम कहलाता है। फिर एंटर करेंगे, कह रहा है कि पासवर्ड डालिए इस मेल आईडी का, तो मेल आईडी का पासवर्ड पुट कर देते हैं। मेल आईडी का पासवर्ड इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि ऑथेंटिकेट होना जरूरी है टैली के लिए कि ये मेल आईडी जो भेज रहा है उसने ही भेजा है या फिर कोई और ऑथराइज कर रहा है, एंटर। फिर वो पूछ रही है टैली किसको मेल भेजना है, उसका नाम बताइए। तो अगर तुम एक सिंगल बंदे को भेजना चाहते हो तो न्यू एड्रेस पे टिक करो, अगर मल्टीपल मतलब एक से अधिक ईमेल आईडी पे भेजना चाहते हो तो मल्टीपल। तो मैं फिलहाल तो एक सिंगल पे यूज़ कर रहा हूँ, एंटर। सिंगल का नाम बताइए, तो मैं अपने आप पे नहीं करके अतुल पे ही कर लेता हूँ, शर्मा अतुल 06052003। अपने आप को भी मेल कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और चेक करते हैं कि इसमें कॉपी पेस्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसमें भी नहीं कर रहा है। शर्मा अतुल 06052003 @gmail.com, देन इसी के ऊपर मेल करना है, एंटर। अगर किसी को मेल आईडी चलानी नहीं आती तो उसको CCC और BCC के बारे में नहीं पता रहेगा, तो मैं बता देता हूँ।
सीसी की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी, यानी कि यही मेल किसी और बंदे को भी भेजा जाएगा तो उसको सीसी में डाला जाता है। और ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब होता है जिसको हम भेजेंगे, ब्लाइंड में अगर मेल आईडी डाल दी तो उसको मेरी मेल आईडी नहीं दिखेगी जो मेन पर्पसली यूज करी जा रही है। तो फिलहाल मैं किसी सीसी को डाल रहा हूँ ना किसी बीसीसी को डाल रहा हूँ। फाइल का नाम क्या होने वाला है, कुलदीप राठौर के नाम से बिलवाइज डिटेल। अब मेल में कुछ लिख के भेजना है, तो मैंने भेज दिया आउटस्टैंडिंग बिल, देन एंटर। अब ये पूछ रहा है अटैचमेंट होने जा रहा है डायरेक्ट मेल सर्वर से, यस एंड एंटर। उस फाइल का कैसे फॉर्मेट होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एलईडी बिल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है एलईडी बिल्स डॉट जेपीजी, यानी कि ये जेपीजी के फॉर्मेट में जा रही है। एंटर करेंगे। ध्यान रखिए अभी टैली पूछ रही है कि मेल सर्वर यूज होने जा रहा है, यस या नो, अब बताइए। तो यहाँ पे अभी मैंने मेल आईडी में कोई सेटिंग नहीं कर रखी, फिलहाल में मैंने डेमो दिखा रहा हूँ। तो एंटर करूँगा, यहाँ पे एक बॉक्स में मेल सर्वर आएगा, देखो आ गया। ऑथेंटिकेशन फेल्ड, यही आता है अक्सर जब भी देखा जाता है मेल आईडी में। तो ये चीज़ों से निपटने के लिए मुझे पहले 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, जिसको मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। पहले स्टेप नंबर 1, तीनों स्टेप याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। नंबर 1 इज, सबसे पहले आप जाइए अपनी जीमेल आईडी को लॉगिन कर लीजिए, फिर अपने सेटिंग के बटन में जाइए। सेटिंग के बटन में आने के बाद सी ऑल सेटिंग क्लिक करो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 सेटिंगें हमें करनी पड़ेंगी। नंबर 1 सेटिंग इज, यहाँ पे मिलेगा फॉरवर्डिंग पीओपी एंड आईएमएपी। पीओपी और आईएमएपी सर्वर यूज करने हैं, वो भी मेल आईडी के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है एनेबल की जगह डिसेबल। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो डिसेबल पड़ा हुआ है इसको एनेबल कर लेते हैं, यस। देन यहीं पे हम लोग इसके लिए सर्वर यूज कर रहे हैं तो नीचे कर देंगे स्क्रॉल। इसमें आईएमएपी भी डिसेबल पड़ा हुआ है, इसको भी एनेबल कर लेते हैं। दोनों सेटिंग हो गई, पीओपी और आईएमएपी दोनों सर्वर यूज करने वाले हैं हम लोग जीमेल आईडी में। देन इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ सबसे लास्ट में और इसको सेव कर देंगे, जिससे हम लोगों को दोनों के सर्वर यूज हो जाएंगे। 2 सेटिंग हो चुकी हैं, अब तीसरी सेटिंग कहाँ मिलेगी। सीधे हम लोग जाएंगे इस आइकन पे, 9 आइकन जो होते हैं ऐप्स के, सीधे अकाउंट में लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करने के बाद ऊपर यहाँ सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ ऑप्शन बार डाल दीजिए, इसके नाम है लेस सिक्योर ऐप एक्सेस। ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है जो गूगल देता है। गूगल से पहले हम लोग यहाँ से इसको ऑथेंटिकेट करेंगे, तो इन्होंने बोल रखा है ऑफ, तो हमें बस यही करना है ऑन। तो हम इसको ऑन कर लेंगे। 3 सेटिंग हो चुकी हैं। अगर ये 3 सेटिंग नहीं है जीमेल आईडी पे, जिस आईडी से मेल कर रहे हैं, तो मेल कभी नहीं जा पाएगा, कभी नहीं जा पाएगा। तो हम लोग अब ये सेटिंग कर चुके हैं। अब ये मेल आईडी इससे मेल करके देखते हैं। तो ऑल्ट पी फॉर प्रिंट आउट, बैक स्पेस, एंटर, प्रिंट रिमाइंडर लेटर यस और यस, एंटर। ऑल्ट एम दबा देता हूँ तुरंत की तुरंत, बैक स्पेस। जीमेल सर्वर यूज कर रहा हूँ, यस। smtp.gmail.com का सर्वर अपने आप आ गया, एंटर एंटर। सचिन सिंह प्राइवेट लिमिटेड ये मेरी कंपनी है, और जिसका मेल यूज करने वाला हूँ, जहाँ से मेल जाएगा वो ये है, उसका यूजर नेम आप लोग ये डाल सकते हैं, और पासवर्ड डालेंगे हम यहाँ पे, एंटर। किसके ऊपर मेल कर रहे हैं, तो मैंने यूज न्यू एड्रेस में गया। अब मैं 2 आदमियों को मेल करूँगा, शर्मा अतुल 06052003, ये अपने आप को ही मेल कर रहा हूँ मैं। और एक पार्टी जो है दूसरी वाली, एंटर, इसके नाम पे ही मेल कर रहा हूँ। तो मैं न्यू एड्रेस पे जाता हूँ और इसको ही मेल करता हूँ, एंटर। अब मुझे इसके अलावा किसी बंदे को मेल नहीं करना, तो नन कर दिया। पार्टी का नाम जो है उसके सब्जेक्ट में आ गया, और जो तुम्हें ईमेल में भेजना है वो मैं से यहाँ पे टाइप कर सकते हो, देन एंटर। एज अटैचमेंट जाएगा इन्फॉर्मेशन, देन एंटर। अटैचमेंट फाइल नेम जो तुम्हारी फाइल है जेपीजी में जाएगी फोटो के माध्यम से, एंड एंटर। वो पूछेगा कि यूज़ करूँ, देन प्रेस। अब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन फील्ड आया, तो यानी कि तुम्हारा मेल सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पर नहीं आएगा, डायरेक्ट मेल चला चुका है। तो यहाँ पे मेल दिख सकता है, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन फील्ड नहीं आया, तो हम चेक कर सकते हैं जाकर के अपनी मेल आईडी, तुरंत मेल गया होगा। देन यहाँ पे मेल आ चुका है, कुलदीप राठौर बिलवाइज डिटेल के नाम से, देन क्लिक। लॉकडाउन लगा हुआ है, और उसके बाद में आपको ये आउटस्टैंडिंग बिल है, देखो सब्जेक्ट भी ऊपर डाला था हमने, तो आउटस्टैंडिंग बिल आ रहा है। देन हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, क्या भेजा है हमने जेपीजी में। ये हमने फॉर्मेट भेजा है, और फॉर्मेट वही रहेगा जो हमने टैली से माध्यम से तैयार किया था। ये दिख रहा होगा, इसके ऊपर पैसा कितना निकला हुआ है, क्या क्या चीज़ें, वो सब पुरानी वाली है, ये हमने तैयार की थी। इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, क्लिक। डाउनलोड के बाद इसको ओपन करके देख लेते हैं। देखिए ये वही चीज़ है जो हमने तैयार की थी,
इसको जूम कर देता हूँ हल्का सा। देखिए दिख रहा है कुलदीप राठौर का बिल पूरा वाला, जूम करके दिखा रहा हूँ इसलिए फट रहा होगा। क्लिक कर देते हैं। ये था टैली में टॉपिक जो मेल आईडी से मेल करना है। चाहे हम फिलहाल में कोई दूसरी चीज़ मेल करना चाहें वो भी भेज सकते हैं, अपने ऑनर को भी भेज सकते हैं। जैसे अक्सर देखा गया था कि डीडी यानी कि डिस्प्ले डे बुक जो होती है वो बहुत भेजी जाती है, तो ऑल्ट F1 पहले दबा लिया जाता है, फिर हम तुरंत ऑल्ट M दबाते हैं और बैक स्पेस दबाते हैं, सर्वर यूज़ करते हैं जिसका यूज़ करने पर वो 3 सेटिंग पहले होनी चाहिए उसमें मेल में। तो 3 सेटिंग कौन कौन सी, एक रिपीट कर लेता हूँ। पहली सेटिंग इज, यहाँ पे पीछे जाएंगे। फर्स्ट सेटिंग है कि आपको सेटिंग के आइकन पर जाना है, सी ऑल सेटिंग पर जाना है और आपको जाना है फॉरवर्डिंग POP एंड IMAP, ये दोनों एनेबल होनी चाहिए। अगर डिसेबल पड़ी है तो आपको यूज़ नहीं हो पाएगा, तो मैंने ये एनेबल दोनों कर दिया और नीचे सबसे लास्ट में जाकर के क्या कर दिया, इनको सेव कर दिया। पीछे आ गए सबसे पीछे, तो यहाँ पे आपको 9 आइकन मिलेंगे यहाँ अकाउंट में। अकाउंट पर टिक करते ही यहाँ पे पैनल खुलेगा गूगल का, तो यहाँ सर्च करना है लेस सिक्योर ऐप, ये आ जाएगा निकल के। इसके अंदर ये ऑफ पड़ा होता है, हम लोगों को बस ये ऑन करना है। अगर ये ऑफ पड़ा रहेगा तो हमें मेल करने की परमिशन नहीं देगा, जो टैली के माध्यम से। टैली एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। टैली का जो सर्वर है वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में आता है, सेकंड पार्टी नहीं है, वो थर्ड है। तो थर्ड पार्टी के लिए यूज़ करने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। एंटर, SMTP पे आ गए। ये सब चीज़ें तो बता चुका हूँ मैं। इसके बाद मैं पासवर्ड डाल देता हूँ सीधे। अब हम डेबुक मेल करेंगे सामने वाली पार्टी को। एंटर। अब ये पूछ रहा है मुझसे कि जो तुम डेबुक यूज़ करने वाले हो वो कौन से फॉर्मेट में डालोगे, HTML, JPG, PDF। तो अक्सर मालिक को हम लोग जो भेजते हैं डेटा वो PDF में भेजते हैं, तो PDF में भेज लेते हैं। देन मैं इसको जूम को बंद कर देता हूँ। एंटर। ये गए पीछे, PDF यूज़ कर लिया है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर A4 साइज का पेपर रहेगा। पोर्ट्रेट माने सीधा प्रिंट आएगा और लैंडस्केप का माने चौड़ा प्रिंट आएगा। तो पोर्ट्रेट लेंगे हम फिलहाल में। न्यू एड्रेस पे मेल कर देते हैं, अपना ही ले रहा हूँ फिलहाल तो मैं, atul06052003@gmail.com। अब यहाँ पे किसी को मेल नहीं करना मुझे, अपने आप को ही मेल करके दिखा रहा हूँ। नाम है उसका सब्जेक्ट का डेबुक, तो हम लोग क्या करेंगे, डेबुक पे एंटर करेंगे। आउटस्टैंडिंग बिल हम नहीं डालेंगे, हम डालेंगे ऑल डेबुक डिटेल्स। एंटर। देन डेबुक का जो नाम रखा जाएगा वो debug.pdf के नाम से आएगा। उसका नाम चेंज करना है तो कर सकते हो। एंटर। कह रहा है कि अगर फॉर्मेट तुम्हारा डिजिटली में कैसा रखना चाहिए, फॉर्मेट डिटेल में आना चाहिए, यस डिटेल में आना चाहिए। क्या वाउचर भी दिखने चाहिए, यस दिखने चाहिए। नरेशन भी दिखनी चाहिए, दिखनी चाहिए। बिल वाइज डिटेल अगर होगी तो दिखेगी, जैसे प्रीवियस में पढ़ा चुका हूँ। कॉस्ट सेंटर लगा रखा होगा तो दिखेगा, अदरवाइज नहीं। इन्वेंट्री डिटेल दिखनी चाहिए, दिखनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन आना चाहिए, आना चाहिए। बैंक डिटेल अगर डाली होगी तो दिखेगी, अदरवाइज नहीं। एडिशनल डिटेल दिखनी चाहिए, दिखनी चाहिए। फिर मैंने ये पहले ही पढ़ाया हुआ है कि ऑल वाउचर की एंट्री दिखानी है, या एंट्री दिखानी है, इन्वेंट्री की एंट्री दिखानी है। तो डेबुक तो पूरी लेके चलती है साथ में, चाहे वो एंट्रीज हो, चाहे वो अकाउंटिंग की हो, चाहे इन्वेंट्री की हो। तो ऑल वाउचर पर टिक कर देते हैं, देन इसको मेल करते हैं। अगर एक बॉक्स में कोई ऑथेंटिकेशन फील्ड आया, यानी कि वो 3 सेटिंग में से कुछ ना कुछ खराब पड़ा हुआ है, और देखो ऑथेंटिकेशन फील्ड कोई नहीं आया, यानी कि मेरा मेल जा चुका है अच्छी तरीके से। मैं चेक कर लेता हूँ। अब यहाँ देखो डेबुक के आधार से मेल आ चुका है मेरे पास, मैं क्लिक कर लूँगा और ये PDF में आया होगा, तो इसमें क्लैरिटी बहुत भरपूर होगी, फटा कुछ नहीं होगा। देख सकते हो ये पूरा डेबुक का मेल है। ये हम नीचे गए, ये नीचे देखो परचेज की नरेशन भी मैंने बोला था यस करके, तो नरेशन भी दिखाई दे रही है कि क्या नरेशन पास हुई थी, और वाउचर नंबर भी आ रहे हैं, कैश में है, पेमेंट में है, कैसा भी हो वो सब कुछ दिखाया जा रहा है। ये PDF बन चुकी है, जितनी भी डेबुक बनी होगी 2 पन्ने की 1 पन्ने की, वो आपके ऊपर है। ये सीधे यहाँ पे, ये आज के टॉपिक में यही था।